जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो क्लास में बताने वाला हूँ केमिकल बॉन्डिंग के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कोवैलेंसी पार्ट को कवर करेंगे। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के साथ साथ नीट एंड JEE के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन विच कंपाउंड। इनमें से किस कंपाउंड में कार्बन अपनी ग्राउंड स्टेट में उपस्थित है। आइए देखते हैं ऑप्शन में वो बोल रहा है CH4, HCN, CO2 एंड CO। तो 4 ऑप्शंस उसने हमें दिए हैं। देखिए कोवैलेंसी का एक क्वेश्चन है, कोवैलेंसी निकालना आपको आना चाहिए। इस क्वेश्चन का यही हमारा पर्पस भी है। कार्बन जो होता है 6 एटॉमिक नंबर होता है, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस होता है 2s2 2p2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस जब हम क्रिएट करते हैं तो फिर इस तरीके से बनता है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल है एंड 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल में जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी कोवैलेंसी होती है। तो इसकी कोवैलेंसी कितनी है 2। बट आप देखेंगे कि कार्बन की वैलेंसी यहाँ 4 है। इसका मतलब कि कार्बन अपनी ग्राउंड स्टेट में नहीं है। ग्राउंड स्टेट में कोवैलेंसी होती है 2। तो कार्बन की C स्टार मतलब एक्साइटेड स्टेट में कोवैलेंसी क्या होगी। तो देखिए 4 कोवैलेंसी कब हो सकती है, जब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहाँ आ जाए। इसको बोलते हैं एलिमेंट का या स्पीसीज का एक्साइटेशन। इसमें क्या होता है, एलिमेंट अपनी कोवैलेंसी को इंक्रीज कर सकता है, एक्सपांड कर सकता है। तो इसने अपनी कोवैलेंसी को एक्सपेंड किया और अब इसकी कोवैलेंसी 4 हो गई क्योंकि इसके आउटर सेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस टाइप से CH4 में हम देख सकते हैं कि इसकी कोवैलेंसी 4 है। तो ये ग्राउंड स्टेट नहीं है। ग्राउंड स्टेट में कार्बन की कोवैलेंसी 2 होगी। तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन HCN की अगर मैं बात करूं तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है HCN का। HCN के स्ट्रक्चर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो बेटा, कार्बन 3 बॉन्ड तो बना रहा है नाइट्रोजन के साथ एंड सिंगल बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। मीन्स कार्बन की कोवैलेंसी यहाँ पर 4 है। इसका मतलब ये भी ग्राउंड स्टेट नहीं है। आपने देखा कि कार्बन की कोवैलेंसी 2 ग्राउंड स्टेट में होती है एंड 4 एक्साइटेड स्टेट 1 में होती है। CO2 की मैं बात करूं तो CO2 का स्ट्रक्चर ये है। आप देख सकते हैं कि CO2 में भी कार्बन की कोवैलेंसी 4 है। तो ये आंसर इसका भी नहीं है। अब मैं इसको देख लेता हूं एक बार CO का स्ट्रक्चर आखिर कैसा होता है। चलिए तो देखते हैं कि कार्बन अगर देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो है अपनी 2 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है एंड कार्बन 2 भी बना सकता है, 4 भी बना सकता है। बट ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर होता है। तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस तरफ दे देता है क्योंकि कार्बन के पास ग्राउंड स्टेट में एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है। देखिए डबल ट्यूनिंग क्या है कि ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर होता है एंड कार्बन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है। कब, ग्राउंड स्टेट में। जब कार्बन ग्राउंड स्टेट में है तो उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। उस वेकेंट ऑर्बिटल में ऑक्सीजन अपनी एक लोन पेयर दे देता है और इस तरीके से CO की स्ट्रक्चर बन जाती है और कार्बन की कोवैलेंसी 2 ही रहती है। तो इस तरीके से आंसर इसका ये है। ये क्वेश्चन बेटा एक काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन है। इसमें 2 इसमें आता है। इसका एक और एग्जांपल इंपॉर्टेंट हो सकता था अगर वो आपको HNC देता, आइसोसाइनाइड का कॉन्सेप्ट दे देता। तो आइसोसाइनाइड में भी इस तरीके की ही स्ट्रक्चर होती है। इसमें नाइट्रोजन कार्बन को देता है। तो ऑप्शन में अगर ये होता तो ये भी सही जाता। तो इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्वेश्चन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिंग है। स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चंस को अपने नोट्स में नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए नोट्स ज़रूर बनाएं अगर आप वीडियो देखते हैं तो। क्वेश्चन है इफ़ MX3 इज़ अ हाइपरवैलेंट कंपाउंड देन फाइंड ग्रुप नंबर ऑफ M। MX3 कोई कंपाउंड है जो कि एक हाइपरवैलेंट है। मींस हाइपरवैलेंट की डेफिनेशन क्या है, जिनके आउटर मोस्ट सेल में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, उसको हाइपरवैलेंट कंपाउंड माना गया है। ऐसी इंफॉर्मेशन उसने दी और वो बोल रहा है कि M का ग्रुप नंबर फाइंड कीजिए। तो दिख रहा है इसकी कोवैलेंसी मुझे 3 समझ में आ रही है। मुझे समझ में आ रही है कि M की जो कोवैलेंसी है वो 3 है। तो थर्ड ए में जैसे आपका जाता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, ETC। तो ये लोग क्या कोवैलेंसी 3 दिखाते हैं? हाँ दिखाते हैं। 5th में आपका जाता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। इनकी कोवैलेंसी 3 होती है? हाँ होती है। इनकी भी होती है, इनकी भी होती है। अपन देखेंगे
कि अगर कोवैलेंसी 3 है, इनका ग्रुप नंबर 3 है, तो आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कोवैलेंसी 3 है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, तो 3 + 3 6, मतलब इनके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। स्टूडेंट्स आप ये कोवैलेंसी 3 तो दिखाते हैं, बट याद रखिएगा कि क्वेश्चन में उसने बोला कंपाउंड इज हाइपरवैलेंट, हाइपरवैलेंट के लिए मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होना नेसेसरी है। नाइट्रोजन वाली जो लाइन है ये 5th ग्रुप होता है। 5th ग्रुप में आउटर सेल में 5 कंपाउंड होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात भी याद रखना ज़रूरी है कि जो हमारा ग्रुप नंबर होता है, किसी भी एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर होता है, उस एलिमेंट के आउटर सेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नाइट्रोजन वाले ग्रुप 5th में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 कोवैलेंसी इसकी है, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। 6th की बात करूँ, ये ऑक्सीजन सल्फर वाला ग्रुप है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम ETC। ये लोग कभी भी कोवैलेंसी 3 दिखाते नहीं हैं, इनकी कोवैलेंसी ऑलवेज क्या होती है 2 4 6 ETC। सॉरी। इसके बाद बात करें तो ये आंसर हो नहीं सकता। एंड इसकी बात करूं मैं, ये फ्लोरीन क्लोरीन वाला ग्रुप है, इनकी आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 ये हो गए, 3 की कोवैलेंसी है, तो ये टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और ये 10 इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि 7th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो 3 कोवैलेंसी भी दिखा सकते हैं, यस 1 दिखा सकते हैं, 3 दिखा सकते हैं, 5 दिखा सकते हैं, 7 दिखा सकते हैं। एंड 7 इनके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो फिर अपन क्या बोलेंगे कि यही आंसर है, क्योंकि ये हाइपरवैलेंट भी है और कोवैलेंसी 3 भी दिखा सकते हैं, है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ आज का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि केमिकल बॉन्डिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एक्ट एज लुईस एसिड, इनमें से कौन सा कंपाउंड लुईस एसिड की तरह एक्ट नहीं करता है। ऑप्शन में बोल रहा है SiCl2, SiCl4, OF2 एंड AlF3। 4 ऑप्शंस उसने हमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें अपना बेसिक पता होना चाहिए कि लुईस एसिड क्या होता है। तो बेटा लुईस एसिड जो होते हैं ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके सेंट्रल एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, जिससे वो क्या कर सकते हैं, लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब कि ये लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। एंड लुईस बेस वो होते हैं जिनके पास LP होते हैं, एक्स्ट्रा LP होते हैं, तो ये लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, तो लोन पेयर डोनर होते हैं। तो ये बहुत कॉमन चीज़ हमें पता होनी चाहिए, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या ऑर्गेनिक हो, जहाँ पे भी लुईस एसिड बेस आता है तो वहाँ पर ये बात आपको कॉमन सी पता होना चाहिए। हमें इन चारों कंपाउंड में भी यही आइडेंटिफाई करना है कि इनमें किसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, अगर है तो वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है और लुईस एसिड होगा। तो SiCl2, SiCl4, OF2, AlF3। Si की बात करूँ, सिलिकन, सिलिकन हमारा जो होता है 4th ग्रुप में होता है, कार्बन के नीचे, एंड 3rd पीरियड में होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा लास्ट में 3s2 3p2 एंड इसकी 3p2 के बाद 3d भी होगी, इसमें वो खाली होगी। तो हम अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें लास्ट सेल का, तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगा। डी पूरी हमारी खाली डली हुई है। तो इसकी जो कोवैलेंसी है वो 2 हो सकती है, 2 हो सकती है, और 2 होने के बाद भी इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं। इसका मतलब ये लोन पेयर एक्सेप्टर है और ये तो एक्सेप्ट करेगा, यस ये करेगा। SiCl4 की बात मैं करूँ तो अगर Si अपनी एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट को मैं स्टार से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो उसमें ये इलेक्ट्रॉन भी एक्साइटेड होकर यहाँ आ जाएगा। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की हो जाएगी। कोवैलेंसी इसकी 4 हो गई और 3D अभी भी इसके पास वेकेंट है। कोवैलेंसी अब इसकी क्या हो गई है, 4 हो गई, और इसके पास अभी भी वेकेंट 3D ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये है कि SiCl4 में भी वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं। इसका मतलब लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये भी लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा। इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा एक टेक्निकल पॉइंट अभी आएगा जो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब पहले OF2 को देख लेते हैं। OF2 में अगर O का, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखूँ तो O8 होता है और इसके आउटर सेल में 2s2 2p4 इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन होता है, 3 और 4, है ना। इस तरीके से ऑर्बिटल्स को हम फिल करेंगे और इसमें लिख दूँ 2D, 2D में कितने होते हैं 0,
2d में 0, 1 2 3 4 5 वेकेंट होती, पूरी बात गलत है। सेकंड सेल में डी ऑर्बिटल नहीं होते, डी ऑर्बिटल फर्स्ट टाइम थर्ड सेल में आते हैं। ओके ठीक है, डी ऑर्बिटल फर्स्ट टाइम थर्ड सेल में आते हैं। और एक और बात, डी ऑर्बिटल फर्स्ट टाइम फोर्थ पीरियड में आते हैं, फोर्थ पीरियड में आते हैं और थर्ड सेल में आते हैं, 2 में तो बिल्कुल भी नहीं होते। अब देखें इसकी कोवैलेंसी क्या है, तो कोवैलेंसी इसकी क्या है 2, कोवैलेंसी 2 है। क्या ऑक्सीजन एक्साइटेड स्टेट में कोवैलेंसी 4 दिखा सकता है? कभी नहीं दिखा सकता है। रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें एक्साइटेड होने के लिए वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है, वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है, जबकि इसकी जगह इसकी फैमिली के जो दूसरे मेंबर्स हैं और सल्फर सेलेनियम वो लोग दिखा सकते हैं, ये नहीं दिखा सकता। तो इसमें वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ये एलपी एक्सेप्टर नहीं हो सकता, लुईस एसिड नहीं हो सकता, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। AlF3 को भी चेक कर लेते हैं। तो एल्यूमिनियम जो है हमारा थर्ड ए ग्रुप का मेंबर है, लास्ट में इसके 3s2 3p2 होता है, बट वेकेंट 3d होती है, थर्ड सेल में d होती है, तो इसलिए एक्सेप्ट करेगा। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया है, थर्ड आंसर हो गया है। बस हमें ये देखना है। इसमें मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नीट एंड JEE के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्वेश्चन आने के जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है वो कार्बन फैमिली से है। तो मैं क्वेश्चन यही है, बट मैं आपको थोड़े स्पेशल इसके डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा हूँ, उनका आंसर भी आप जरा सोचें। ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ CCl4, सेकंड SiCl4, थर्ड GeCl4 और फोर्थ है आपका टिन SnCl4। मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए, सारे के सारे कार्बन फैमिली के हैं और सभी में Cl4 है। ठीक है ना, Cl की जगह आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं, मतलब कोई सा भी हैलोजन ले सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है, कि कौन सा लुईस एसिड की तरह एक्ट नहीं करेगा। तो बेटा बस एक ही बात याद रखना, ये थर्ड पीरियड का, ये फोर्थ पीरियड का, फिफ्थ पीरियड का, इन सबके पास वेकेंट डी है, वेकेंट डी प्रेजेंट है, तो ये सब करेंगे, बट CCl4 नहीं करेगा, CCl4 नहीं करेगा। क्यों? इसमें वेकेंट डी नहीं है, तो आंसर इसका यही होगा। क्वेश्चन यही है, बट ऑप्शन ये 4 है। मैं आपको ये वाला ऑप्शन इसलिए दे रहा हूँ कि कार्बन के टेट्राहेलाइड CH4 या कार्बन फैमिली का टेट्राहेलाइड का क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, ये वाले ऑप्शंस के साथ में। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे ही मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग और उसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो दूसरे चैप्टर्स हैं उनके अलग अलग पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस में आपको इस तरीके से देता रहूँगा। आप लोग जब भी मेरा वीडियो देखें तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, इनके प्लीज़ नोट्स जरूर क्रिएट करें, नोट्स बनाएं, अदरवाइज वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं। ओके, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।